मैं हृदय कुमार प्रीत अरेराज पूर्वी चंपा से आप सबों का स्वागत करता हूं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं नियमावली, नियुक्ति पत्र और ट्रांसफर पॉलिसी के साथ तथ्यों के साथ बात करूंगा कि क्या त्यागपत्र देना होगा या एनओसी देना होगा। कौन कौन सी शर्तें हैं महत्वपूर्ण जो नियुक्ति पत्र में दी गई हैं। योगदान नहीं करने पर क्या होगा। घोषणा पत्र में कौन सा तथ्य महत्वपूर्ण है, कौन कौन सा तथ्य है। नियुक्ति पत्र ले या नहीं ले, नहीं लेने पर क्या होगा और लेने पर क्या होगा। नियुक्ति पत्र नहीं लेने पर क्या होगा। योगदान नहीं अगर करते हैं तो फिर हम विशिष्ट नहीं बनते हैं, फिर आपका ना ट्रांसफर होगा और ना ही पोस्टिंग हो सकता है। नियमावली के साथ हम देखेंगे और ये भी देखेंगे कि विद्यालय में योगदान कब करना होगा। ये तो अभी नियुक्ति पत्र है, इसके बाद तो पदस्थापन पत्र भी मिलेगा क्या। इन सारी बातों की जानकारी आज की इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन मिल सके। और ये वीडियो आपको अंत तक अच्छा लगे तो सबसे अधिक अपने मित्रों को शेयर कीजिए, जागरूक कीजिए, उनकी आंखों को खोलिए। यहाँ तक कि नियमावली में ये भी है, ट्रांसफर पॉलिसी में, कि नियोजित शिक्षकों का भी ट्रांसफर किया जाएगा। कहाँ पे है और किस चरण में किया जाएगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को प्लीज़ पूरी वीडियो को देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं कि त्यागपत्र या एनओसी क्या। और पहले हम देख लेते हैं जो हमारे पास ये देख रहे हैं कि नियुक्ति पत्र है और ये औपबंधिक नियुक्ति पत्र। और सभी शिक्षक जो फ्रेश बहाली से बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 में गए हैं उनको औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिला है और वे अभी प्रोबेशन पीरियड में है। तो पहला घाटा कि हो सकता है ये कि आप विशिष्ट के रूप में योगदान करेंगे तो प्रोबेशन पीरियड में रहेंगे। दूसरा घाटा कि हमारे पूर्व का जो सेवा है 8 साल 10 साल 20 साल, इसको शून्य किया जा रहा है। मुनाफा क्या होगा तो एनपीएस मिल रहा है, राजकर्मी का दर्जा मिल रहा है और वेतन में थोड़ी बहुत वृद्धि हो रही है। कैश इन हैंड भले कम होगा लेकिन एनपीएस पेंशन में बढ़ोतरी हो रही है। आगे हम बढ़ते हैं। देखिए ये जो है इसमें जो शर्तें हैं हम उन्हीं शर्तों को पढ़ेंगे कि यह नियुक्ति पत्र औपबंधिक रूप से निर्गत किया जा रहा है। पहला नंबर शर्त ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, चूंकि औपबंधिक के बाद प्रोबेशन पीरियड में रहना होगा। दूसरा है कि पहले ये कह दिया जा रहा है, इसमें शर्त ये है कि अगर आपको ये ठीक है औपबंधिक पत्र दिया जा रहा है, लेकिन अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स या प्रमाण पत्र सत्यापन में अगर त्रुटि पाई जाती है तो आपके ऊपर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन 3 नंबर जो है सबसे महत्वपूर्ण, जो विशिष्ट नियोजित में अंतर पैदा करता है, भेद पैदा करता है, यही 3 नंबर 4 नंबर महत्वपूर्ण है। क्या तो ध्यान देंगे कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 3(1) के तहत आवंटित विद्यालय में योगदान के पश्चात आप विशिष्ट शिक्षक के रूप में वेतन भुगतान के पात्र होंगे। अगर योगदान नहीं करते हैं तो फिर आप विशिष्ट शिक्षक के रूप में वेतन भुगतान के पात्र नहीं होंगे। यानी नियुक्ति पत्र लेने के बाद भी योगदान नहीं करते हैं तो आप क्या नियोजित रहिएगा, और योगदान करेंगे तब आप विशिष्ट का लाभ उठाएंगे। अब जब योगदान करेंगे तभी आप विशिष्ट होंगे और तब आपके ऊपर डीओ डीपीओ का पूर्ण अधिकार होगा कोई भी कार्रवाई करने के लिए। मैं आगे नियम में इन सारी बातों की जानकारी दूंगा, क्योंकि जब तक योगदान नहीं करते हैं आप निकाय स्तर के शिक्षक हैं, और जब निकाय स्तर के शिक्षक हैं तब तक डीओ डीपीओ आपके ऊपर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, यहां तक कि आपकी ट्रांसफर पोस्टिंग भी नहीं कर सकते हैं। आइए 4 नंबर बिंदु क्या कह रहा है हम इसको भी देखेंगे, और 4 नंबर बिंदु में जो नियम 10 है उसको देखेंगे, और हम पत्रांक 1729 को भी देखेंगे इसी वीडियो में। तो प्लीज वीडियो के स्किप मत कीजिएगा। कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 10 एवं विभागीय संकल्प संख्या 7 स्थापना 2/6/2024 1729 दिनांक 7/2/2024 के आलोक में नियमानुसार विद्यालय आवंटित कर पदस्थापन किया जाएगा। यानी जो हमारा जो ये जो दिया जा रहा है कि 7/10/2024 यही आपका ट्रांसफर पॉलिसी है, और 2023 क्या है
नियमावली है, और जिसको अभी हम देख रहे हैं ये नियुक्ति पत्र है। अब आइए 5 नंबर में क्या कहता है कि यह भी स्पष्ट किया जाता है कि कंडिका 4 के आलोक में युक्ति संगत पदस्थापन के साथ विद्यालय पदस्थापन पत्र निर्गत किया जाएगा। यानी ये नियुक्ति पत्र तो अभी दिया जा रहा है, तो आप अभी नियुक्ति पत्र भले दे दिया जा रहा है, लेकिन आप योगदान तो अभी नहीं करेंगे दिसंबर में। आपको तो योगदान करने के लिए जनवरी में कहा जा रहा है, नवंबर में भी आप योगदान नहीं करेंगे, ना दिसंबर में करेंगे। अब पदस्थापन पत्र आपको दिया जाएगा, तो यहाँ तक कि योगदान पत्र नियुक्ति पत्र लेने में भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि योगदान कीजिएगा तब विशिष्ट बनिएगा, और तब आपके ऊपर क्या होगा, प्रभावी होगा जो 2023 नियमावली। आइए इसमें जो कहता है कि नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाएगा, तो ये विद्यालय पदस्थापन पत्र निर्गत किया जाएगा, यानी ये भी निर्गत किया जाएगा कब, दिसंबर में, यानी पोस्टिंग के लिए। और अंत में जो है कह रहा है कि आपका पहचान कोड इतना है। और ये अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो है, घोषणा में कौन कौन सा तथ्य छुपा हुआ है, आइए पहले देख लेते हैं। कि मैं घोषणा करता हूं या करती हूं कि मेरे द्वारा विशिष्ट शिक्षक या नियुक्ति प्रक्रिया हेतु दी गई सभी सूचना या प्रमाण पत्र सही है, यानी अगर कोई गलत होता है तो मेरे विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई होगी। यहां तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नीचे जो घोषणा पत्र में दिया जा रहा है उसको थोड़ा ध्यान से आप सुनेंगे और देखेंगे भी, कि मैं यह भी घोषणा करता या करती हूं कि उपरोक्त कंडिका 5 के अनुरूप विद्यालय पदस्थापन पत्र निर्गत होने के 1 सप्ताह के अंदर त्याग पत्र या अनापत्ति प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकार से प्राप्त कर नियोक्ता को समर्पित करूंगा या करूंगी। अब ये फॉर्मेट शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया जाएगा, जिसमें या तो त्याग पत्र की बात होगी या अनापत्ति प्रमाण पत्र की बात होगी। लेकिन ये कब देना है, 1 सप्ताह के अंदर, यानी जैसे ही आपको पदस्थापन जो पत्र निर्गत किया जाएगा 1 सप्ताह के अंदर आप दीजिएगा, उसके बाद ही आप दूसरे विद्यालय में योगदान कीजिएगा। यानी आपके साथ ये पॉसिबिलिटी बनती है कि अगर आप अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दें या त्याग पत्र नहीं दें तो आप नियोजित के रूप में बने रह सकते हैं। आइए हम नियमावली का भी जिक्र कर लेते हैं, और इसमें नियम 10, नियमावली के नियम 10 को देखेंगे, और 1729 पत्रांक को भी देखेंगे। 7/10/2024 वाला जो 6/10/2024 को ये पारित हुआ था, ट्रांसफर पॉलिसी, कहाँ पे नियोजित का भी ट्रांसफर किया जाना है, इसको भी हम देखेंगे। आइए, ये है 2023 26 दिसंबर का गजट। तो अभी तक ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो कम से कम शेयर जरूर कर दीजिएगा, और फिर आगे देखते रहिए। इस गजट में जो कह रहा है नियम 10 को फॉलो करने के लिए, और नियम 10 को फॉलो करने के लिए कहाँ कहा जा रहा है, ये नियुक्ति पत्र में यहाँ नियम 10 के अनुसार क्या होगा, आपको विद्यालय आवंटित कर पदस्थापन किया जाएगा। साथ में ट्रांसफर पॉलिसी को भी इसमें बंधेज है, यानी शर्त इसमें 2 चीजें हैं, नियम 10 यानी नियमावली और ट्रांसफर पॉलिसी। और एक और नियम है कि नियम 3 का 1, तो नियम 3 का 1 कहता है स्पष्ट रूप से कि आप योगदान कीजिएगा तभी विशिष्ट बनिएगा और तभी भुगतान के पात्र होंगे, योगदान नहीं करेंगे तो नियोजित रहेंगे। हालांकि हाई कोर्ट ने भी स्पष्ट निर्णय दिया है कि आप चाहे तो योगदान करें, नहीं करें, एग्जाम दें, एग्जाम नहीं दें, सम्मिलित नहीं हो। आइए, इसमें जो नियम 10 कहता है कि विशिष्ट शिक्षकों का पद राज्य के अंतर्गत स्थानांतरणीय होगा, यानी विशिष्ट शिक्षक बनेंगे कब, जब योगदान करेंगे तब। ध्यान से देखिएगा, मेरी बातों को समझिएगा। और प्रारंभ में नियम 4 के अनुसार सक्षमता परीक्षा में शामिल होने के समय इनसे 3 छोड़िए, इस बात को छोड़िए। जब सबसे पहला यहाँ पे लिख रहा है कि नियोजित शिक्षक का पद राज्य के अंतर्गत स्थानांतरणीय होगा, यानी जैसे योगदान कर लेंगे विशिष्ट बनेंगे, राज्य के अंतर्गत कहीं भी आपका स्थानांतरण होगा, और रेंडमाइजेशन के तहत आधार पर जिला आवंटित किया जाएगा। ये अधिकार किनको है, तो देखिए जैसे ही विशिष्ट शिक्षक का बनेंगे, समान रूप से जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम और छात्र हित में या जनहित में आपका ट्रांसफर किया जाएगा, चाहे जिले के अंदर हो, उसके बाद जिले के बाहर हो। ये या कोई अगर बीच में अगर विशिष्ट बन जाते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई करने की पूरी जिम्मेदारी हमारे डीओ और डीपीओ साहब को मिल जाती है। लेकिन अगर योगदान नहीं करते हैं तो नियोजित के रूप में नियोजन इकाई आपके ऊपर कोई भी कार्रवाई करेगी, यानी आपका ट्रांसफर पोस्टिंग भी हमारे ना डीओ डीपीओ कर सकते हैं जब तक कि आप योगदान नहीं कर सकते। इसीलिए ये नियुक्ति
पत्र लाया गया है और इसमें आपसे घोषणा पत्र को भरवाया जा रहा है और यहाँ सिग्नेचर करवाया जाएगा, क्योंकि आप सारी बातों को पहले ही मान लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे विभाग फंस चुकी है कि पहले उसने मतलब क्या आपका योगदान नहीं कराया और पहले नियुक्ति पत्र दे रही है, तो नियुक्ति पत्र में ही ये सब काम हो रहा है, यानी आपका योगदान करने के बाद ही विशिष्ट बनेंगे। आइए एक और इम्पोर्टेंट बात देख लेते हैं कि हमारा ये जो विभाग जो कह रहा है ट्रांसफर पॉलिसी वाली जो बात है, यही ट्रांसफर पॉलिसी है, 6/10/2024 वाला पत्र है। और एक और चीज ध्यान दीजिएगा कि इसमें क्या है, गौर से देखिएगा कि नियोजित शिक्षकों को भी ट्रांसफर करने की बात इसमें है, क्योंकि स्थानांतरण एवं पदस्थापन के सामान्य सिद्धांत में है कि शिक्षा विभाग के अधीन विभिन्न विद्यालयों में विहित वेतनमान में नियुक्त नियमित शिक्षक, कोई दिक्कत नहीं है, स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षक यही नियोजित शिक्षक है। ध्यान दीजिएगा, गौ में है सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण या विशिष्ट शिक्षक ये अलग है, और यहाँ पे नियोजित शिक्षकों को भी कह रहा है कि स्थानांतरण हम करेंगे, लेकिन कब करेंगे, ये चूंकि कैबिनेट से पास है और स्थानांतरण नीति में कहीं से भी प्रथम चरण में स्थानांतरण करने की बात नहीं की गई है। लेकिन हाँ, स्थानांतरण करने की बात इसमें है, आंख खोल करके देख लीजिए स्थानांतरण नीति में कि विहित की ख में लिखा हुआ है कि स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षक भी इस सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। अब आइए हम बात कर लेते हैं कि जो कह रहा है ये कंडिका, इसमें देखिएगा क्या महत्वपूर्ण बातें, निपटारा और कार्रवाई, देखिए यही 6/10/2024 वाला पत्र है। अब हम इसमें देख लेते हैं कि जो यहाँ प्रथम चरण में, यहाँ पे देखिए मुख्यालय स्तर पर, प्रथम चरण में मुख्यालय स्तर पर सभी प्रकार के शिक्षकों का, यहाँ पे स्थानीय निकाय के शिक्षक को छोड़कर, यानी इसी ट्रांसफर पॉलिसी में है कि स्थानीय निकाय शिक्षकों का हम ट्रांसफर भी करेंगे, ये लागू होता है उनके ऊपर, लेकिन प्रथम चरण में इनको छोड़कर और स्थानांतरण में पदस्थापन मुख्यालय स्तर से की जाएगी। और किनकी की जाएगी, तो नियमित की या बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 की या विशिष्ट शिक्षकों का पदस्थापन किया जाएगा। यानी प्रथम चरण में इस स्थानांतरण या पदस्थापन की कार्रवाई सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक एवं बीपीएससी को के ऊपर होगा। और ये कौन करेंगे, तो चूंकि जिला स्थापना समिति या डीओ साहब, यानी जैसे ही विशिष्ट बनेंगे ये हो जाएंगे। तो आइए अब बाकी आप समझ गए होंगे कि स्थानांतरण नीति में भी नियोजित शिक्षकों को बांध दिया गया है। आइए देखते हैं कि एक एक प्रश्नों का हल आपका लेते हैं। त्यागपत्र या एनओसी किया, तो ये दोनों बातें हैं, त्यागपत्र दीजिए या एनओसी। अब ये तो फॉर्मेट आने पर निर्भर करेगा, लेकिन इतना याद रखिए कि अगर एनओसी मिलता है तो अच्छी बात है, अगर त्यागपत्र मिलता है तो बहुत बड़ी समस्या वहां पे खड़ी हो जाएगी। दूसरा सवाल कि कौन कौन सी शर्तें महत्वपूर्ण है, शर्त तो आपको पढ़ के बता ही चुका हूं। योगदान नहीं करने पर क्या होगा, योगदान नहीं करने पर आप नियोजित बने रहिएगा, क्योंकि किसी का पावर नहीं है कि आपको जबरदस्ती यानी बाय हुक एंड क्रूक आपको फोर्स करके योगदान कराया जाए, क्योंकि हाई कोर्ट का ऑर्डर है। हाँ, विभाग चाहे तो जबरदस्ती करेगी, हो सकता है कि योगदान न करने पर यह भी हो सकता है कि विभाग चूंकि हठधर्मिता के तौर पे आपको ट्रांसफर करे आपका, और आप योगदान न करें तो आपके ऊपर स्पष्टीकरण भी आ सकता है। लेकिन हाई कोर्ट का ऑर्डर यहाँ पे आपको क्या करता है, मजबूत करता है। घोषणा पत्र में कौन सा, हाई कोर्ट का ऑर्डर ही नहीं बल्कि विभाग के द्वारा जारी की गई नियमावली भी आपको मजबूत करती है कि योगदान जब तक नहीं करते हैं तब तक आप विशिष्ट नहीं है, और जब विशिष्ट नहीं है तो आपका कोई ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं कर सकता है। घोषणा पत्र में कौन सा तथ्य छुपा हुआ है, आपको मैं पढ़ के बता चुका हूं। नियुक्ति पत्र ले या नहीं, अगर नियुक्ति पत्र ले दे भी हैं तो योगदान नहीं करेंगे तो विशिष्ट शिक्षक नहीं बनेंगे, नियोजित ही बने रहेंगे। तो चाहे तो नहीं भी ले सकते हैं, और अगर लेते हैं तो आपको योगदान करने के ऊपर डिपेंड करता है, और नहीं लेंगे तो चूंकि आपको फोर्स करके कोई देने वाला भी नहीं है, हो सकता है नहीं लेने पर विभागीय स्तर पर कोई कार्रवाई करने के लिए पत्र निर्गत हो, लेकिन नहीं लेंगे तो चूंकि इसलिए कि जिला स्तर पर या मुख्यालय स्तर पर या प्रखंड स्तर पर वितरण हो रहा है, हम नहीं लेने जाएंगे तो हमारा क्या होगा, हम नहीं लेंगे। लेकिन विभागीय स्तर पर कोई कार्रवाई भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। आइए नियुक्ति पत्र
नहीं लेने पर क्या होगा, ये बात हो गई। योगदान नहीं तो विशिष्ट नहीं, और फिर न ट्रांसफर होगा और ना ही पोस्टिंग। अगला सवाल देख लेते हैं कि विद्यालय में योगदान कब होगा। हम लोग जान ही लिए हैं कि विद्यालय में 7 दिनों के अंदर जो वही एनओसी या त्यागपत्र दे करके विभाग या नियोजन इकाई का, और तब योगदान कर लेना है। और पदस्थापन पत्र के संबंध में भी हम लोग देख चुके हैं, यहाँ तक कि नियोजित शिक्षकों के स्थानांतरण के संबंध में भी हम लोग ट्रांसफर पॉलिसी में देख लिए। तो ये आंखें खोलिए, सबके पास तक इस वीडियो को पहुँचाइए ताकि सबको ये स्पष्ट, उनको इन सारी बातों की, महत्वपूर्ण बातों की जानकारी प्राप्त हो सके। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन मिल सके मेरे नए वीडियो का इससे रिलेटेड। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और बेहतर मैं समझाने का कोशिश किया होऊंगा तो कम से कम इस वीडियो को सबसे अधिक अपने मित्रों को शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।